भारतीय दूतावास ने काबुल में तालिबान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद से सीधी बातचीत की। इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों पर बड़ा असर पड़ सकता है। साल 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तब से भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों में ठंडक सी आ गई थी। लेकिन अब अमेरिका में जैसे ही ट्रंप की जीत हुई, वैसे ही भारत ने बड़ा खेल करते हुए तालिबान सरकार से संपर्क साध लिया है। को पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से ज़रा भी अच्छे नहीं है, लेकिन इंडिया की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में दिन ब दिन वो सामने आ रही है। कोई शक नहीं कि भारतीय खारिजा पॉलिसी में पड़ोसी दुश्मन और पड़ोसी का पड़ोसी दोस्त वाली चांकियाई खारिजा पॉलिसी का असर रहा है। भारत ने रोज़े अव्वल से ही अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। कि इंडिया सबसे बड़ा तजारती मुल्क है इस टाइम, यूएसए के साथ भी सबसे बड़ा तजारती मुल्क वही है इस टाइम, सऊदीया के साथ भी है। तो अफगानिस्तान को जहां अपना फ़ायदा नज़र आता है उन्होंने तो वहां देखना है। देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है। अब अफगान तालिबान ये कहते हैं कि जितनी देर भी यूएसए या अफगान के अंदर एंटर रहा है, उसकी मेन रीजन पाकिस्तान ही है। मोहम्मद याकूब से सीधा संवाद हुआ। भारत की चिंताओं में मुख्य मुद्दा अफगानिस्तान की जमीन का आतंकवाद फैलाने के लिए उपयोग न होना है। भारत ये स्पष्ट करना चाहता है कि अफगानिस्तान की जमीन भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। याकूब मुजाहिद ने इस दौरान भारत को भरोसा दिलाया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। दूसरा, इंडियंस कहते हैं कि हम अपनी डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपनी एम्बेसी दोबारा जून 2022 में खोली थी काबुल के अंदर। पाकिस्तान जो था वो हर वक्त अफगानिस्तान में बैठा होता था और कहा जाता था कि जब तालिबान की हुकूमत आई है तो कहा यह जाता था कि शायद पाकिस्तान ही मिनिस्टर्स बनाएगा अफगानिस्तान के अंदर, और तालिबान की अपनी से नहीं। और उस वक्त पाकिस्तान के जो DGISI जो थे, फैज़ हमीद, चले गए वहाँ पे ये बताने के लिए हमारे तालिबान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आज की मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ठीक है ना जी, ये चीज़ वो कहते हैं। सो मुझे जो चीज़ लगती है या जो चीज़ मैं अंडरस्टैंड करता हूँ वो यही है कि वो कहते तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं, कि काउंटर टेररिज्म कंसर्न्स हैं, क्योंकि इंडिया चाहता है कि अफगान तालिबान जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद हो, जो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हों, उसको देखें। और तालिबान ने कहा है कि हमारी सरजमीन ऐसे एलिमेंट्स की नहीं इस्तेमाल होगी जो कि अफगानिस्तान की सरजमीन नहीं इस्तेमाल होगी अगेंस्ट इंडिया। ये वो कहे। अरे कोई वक्त नहीं, दूर वक्त नहीं है। मैं आपको बात बता दूं, वो वक्त दूर नहीं है जब अफगानिस्तान लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को दहशतगर्द जमातें करार देगा, जो कि वो कहेंगे जी देखिए पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कहता है जी अफगानिस्तान के साथ हमारे माजी में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और अभी इस तरह की चीज़। इंडियंस जो हैं अभी फॉर एग्जांपल ये जो JP सिंह साहब जो हैं ये गए हैं वहाँ पे, बात किया जी इकोनॉमिक रिलेशन, पीपल की मूवमेंट के हवाले से, ठीक है। लेकिन असल में इंडिया का जो मसला है वो पाकिस्तान नहीं है, वो चाइना भी है। और वो समझते हैं कि हमने चाइना को तमाम नेबरहुड में मैनेज करना है। इससे पहले सेंट्रल एशिया में काफ़ी ज़्यादा कोशिश उन्होंने की, ठीक है जी। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि सेंट्रल एशिया में मैनेज करें, चाइना, मालदीव्स में, भूटान में, श्रीलंका में, नेपाल में। अफगानिस्तान भी उसी सिलसिले की खड़ी है। सो वो कहते हैं कि हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात करते हैं, लेकिन टेक्निकली इट्स नॉट जस्ट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। याद रखें, इंडियंस ये समझते हैं कि जो चाइनीज़ ने जो रेयर अर्थ मेटल्स या जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं वो बड़ी ज़रूरी है। आपको पता है कि इंडिया ने कन्विंस कर लिया था अफगानिस्तान को कि चाबहार पोर्ट वो इस्तेमाल करें। अब इंडिया डेवलपमेंट असिस्टेंस दे रहा है तालिबान को, टेक्निकल डिस्कशंस और वो है वो रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ वो कर रहे हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल टेक्निकल डेलीगेशन अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं, बिकॉज वो कहते हैं जी अब पाकिस्तान तुम्हारी रीकंस्ट्रक्शन रीबिल्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इंडियंस कर रहे हैं। इंडियन समझते हैं कि दिस इज़ अ चॉइस एंड चांस कि हम एक अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन एंड रीबिल्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। एक वक्त हुआ करता था कि श्रीलंका के अंदर, भूटान, उसके अंदर, नेपाल के अंदर जब कुछ स्पेस पैदा होती थी पाकिस्तान भाग के जाता था। उस वक्त पाकिस्तान के एक्सपेंसेस कम होते थे। आजकल हमारा यह है कि हम अपने घर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं कर सकते, सड़कें पुल नहीं बना सकते,
लोगों के मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरी नहीं कर सकते, हम दूसरे मुल्क में जाकर कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इंडिया के अंदर भी कोई दूध की नहरें नहीं बह रही, वहाँ पे भी जो पेरिफेरी में बड़े बुरे हालात हैं। जब इंडियन सरकार ये कहती है कि हम 800 मिलियन लोगों को वीट सपोर्ट पर रखा हुआ है, तो इसका क्या मुराद होता है? पर इंडिया की जो मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर वो बड़ी ज़बरदस्त है। 600-700 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उनके। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी और खित्ते में आपने जो अपने आप को उन्होंने अपने हाथों की हाथ से निकलने नहीं दिया। ठीक है ना, ये चीज़ मैं देखता हूँ, ये चीज़ जब मैं देखता हूँ आई डू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। अब ये जो जेपी सिंह साहब दोबारा गए हैं, पाकिस्तानी तो जहाँ जा भी नहीं सकते, फ्रैंकली स्पीकिंग हम तो वहाँ पहुँच भी नहीं सकते जहाँ पे इंडियंस पहुँच रहे हैं। आपको पता है कि जो अफगान तालिबान है वो अब चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं हमें कराची की पोर्ट सही नहीं पड़ती। क्यों वो कहते हैं भला? क्यों कहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने उनके ऊपर सारी बातें सैंक्शंस लगाई हुई हैं। हमने उनको लोगों को निकाला है, हमने उनको लोगों को इसलिए निकाला है कि हम ये कह रहे हैं कि भैया ये जो दहशतगर्द जमातें अफगानिस्तान में छुपी हैं उसके लिए हमारे साथ कोऑपरेट करें। अब इंडिया ने ये 10 साल का एग्रीमेंट किया था उनके साथ, ठीक है ना जी, उसमें ईरान को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इंडिया ने बार बार कहा है अफगानिस्तान को कि आप एक लैंडलॉक कंट्री हैं, आप हमारे साथ काम करें आके, और वो इस चीज़ को मान गए। यही वजह है कि इंडिया ने अमेरिकन को कहा था कि डू नॉट हैव अ नैरो व्यू ऑन चाबहार, नैरो व्यू ना रखें। ठीक है जी। अब अफगान तालिबान जो हैं बेसिकली तो इंडिया अपने आप को रिप्लेस करना चाहता है और बताना चाहता है कि ये जो मिडल ईस्टर्न ममालिक अफगानिस्तान में इन्होंने जो अपनी स्पेस बनाई है, हम अमेरिका को बता सकें कि हमारी स्पेस मौजूद है अफगानिस्तान में, हम अपने बायलैटरल स्पेस के लिए इंडिया ओवरऑल जो लार्जर रीजन है उसके अंदर अपने आप को रेलिवेंट एंड अवेलेबल रखना चाहता है, रेलिवेंट फॉर दैट कंट्री एंड रेलिवेंट व्हेन द ग्रेट पावर पॉलिटिक्स कम्स इन। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट ऑन रिस्पेक्ट में स्वागत है। दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत के किसी अधिकारी ने पहली बार आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद से मुलाकात की है। याकूब तालिबान के पूर्व सुप्रीम मुल्ला उमर के बेटे हैं। काबुल में बुधवार को उनसे विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से जुड़े मामले देखने वाले संयुक्त सचिव जेपी सिंह ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद तालिबान सरकार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। खास तौर पर मानवीय सहयोग का दायरा बढ़ाने की इच्छा जताई गई है। इसके अलावा अफगानिस्तान और भारत के संपर्कों को और बढ़ाने पर चर्चा। दोस्तों, जिस तेजी से तालिबान के पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब हुए, उतने ही तेजी से भारत के रिश्ते तालिबान के साथ सुधरते जा रहे हैं।